Good morning, student. As yesterday we have seen that textile industry, in which we have seen that always we are having a value-adding system in this. We can see from raw fiber to the garments. Every product is having its own adding value. Means it is always having a development of their rate. Okay. So today we are going to see about the cotton textile industry. So here we are going to start it from page number 68. Then in ancient India, the cotton textiles were produced with the hand spinning and hand woven weaving technique. After the 18th century, the power loom came into the use. Our traditional industries suffered a setback during the colonial period because they could not compete with the mill-made cotton from England. अगर हम देखें तो शुरुआती प्रारंभिक काल से ही हमारे भारत में कपास से कपड़ा बनता था, कॉटन कपड़े बनते थे और वो शुरू से ही हाथ कारीगरी से बनाए जाते थे, या हम कह सकते हैं हैंडलूम यानी हाथ से बनाए जाने वाले सिस्टम थे। 18th सेंचुरी में जाके आपने ये अच्छी तरह पढ़ लिया है आपके इंडस्ट्रियलाइजेशन हिस्ट्री में कि 18 में जो है पावर लूम आया और उससे क्या हुआ, हमारे जो हाथ कारीगरी या हाथ से बनाने वाले कपड़ों का जो सिस्टम था, जो कॉटेज इंडस्ट्रीज थी, वो बहुत सेटबैक कर गई, वो पीछे धकेल दी गई और उनका प्रोडक्शन कई बार तो खत्म ही हो गया या फिर बहुत मुश्किल से बच पाया। अगर हम देखें तो 1854 में मुंबई में सबसे पहली इंडस्ट्री आई। उसके बाद अगर हम देखें तो दो वर्ल्ड वॉर जो हुए थे उस दौरान में हम इंडिया जो था वो ब्रिटेन का कॉलोनी था और इसी कारण से ज्यादातर ब्रिटेन का सामान जो इंडस्ट्रियलाइज तरीके से बनता था वो हमारे देश में है। नाउ अगर हम देखें 30 नवंबर 2011 में तो करीब हम देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर कितना प्रोडक्शन हुआ, 1946 जो है वो क्या कह सकते हैं कॉटन और ह्यूमन मेड फाइबर्स जो है टेक्सटाइल मिल इन द कंट्री में प्रोडक्ट हुआ। 80% जो है हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री या कॉटन इंडस्ट्री है 80% जो है वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है, बाकी जो है वो पब्लिक और कोऑपरेटिव सेक्टर के हाथ में है या वो लोग उसको चलाते हैं। इसके अलावा अगर देखें तो हजारों छोटे बड़े इंडस्ट्री जो है वो 4 या 10 लूम्स मतलब वीविंग के जो लूम्स लगते हैं उसके आधार पे काम कर रहे हैं। प्रति साल अगर हम देखें तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो काफी बड़े पैमाने में क्या करती है, प्रोडक्शन देती रहती है और हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है, ना सिर्फ इसलिए प्रोडक्शन देती है बल्कि इसलिए भी कि एक बेसिक इंडस्ट्री है क्योंकि इसके द्वारा कई सारे लोगों को रोजगार मिलता है, जो अभी आप देखेंगे। महाराष्ट्र और गुजरात क्योंकि यहाँ की मिट्टी जो है वो कॉटन कल्टीवेशन पे बहुत अच्छी, हम पहले भी पढ़ चुके, जो ब्लैक रेगुड सॉइल है उसको कॉटन सॉइल भी कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर कॉटन कल्टीवेट होता है। यही कारण है कि रॉ मटेरियल वहाँ है और वहाँ पर अच्छा मार्केट है, ट्रांसपोर्टेशन है, क्लाइमेट जो है वहाँ का फेवरेबल है, मॉइस्ट क्लाइमेट है, नमी है उसके अंदर, इसलिए बार बार धागे टूटते नहीं और लंबे धागे बनते, जितना लंबा थ्रेड फाइबर बन सकता है वो उतना क्या होता है वैल्यू देता है। देन अगर हम देखें तो जहाँ पे हम देखें तो ये जो है ये सारी चीज जो है वो सपोर्ट करती है कि ये कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वहां पर लगाई जाए। ये इंडस्ट्री में जैसे मैंने कहा बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है, किसानों से लेकर अगर हम देखें तो इंजीनियरिंग वर्क वालों तक के लिए ये इंडस्ट्री बहुत यूजफुल है। कॉटन के बॉल यानी कि कॉटन का फूल जो होता है या कपास का फूल जो होता है उसको तोड़ने से लेकर उसको क्या कहते हैं गिनिंग करना, उसको धुलना कहते हैं गिनिंग करना, और उसको अलग अलग करके रेशों को फिर स्पिन करना, बटना, और इस तरीके से सारे काम यहाँ पर सिलना, उसको डिजाइनिंग करना, टेलरिंग करना, फिर उसको रंग भी करना, उसका पैकिंग करना, इन सब के लिए क्या होता है
कई इंडस्ट्रीज या कई लोगों की जरूरत होती है। इसके अलावा कलर करना है तो केमिकल्स और डाइंग की जरूरत होती है। इंजीनियर यानी कि मशीनों की को ठीक करना, मशीन बनाना, मशीन लगाना, इन सब के लिए भी क्या है, लोगों की जरूरत या उस इंडस्ट्रीज की जरूरत होती है बड़े पैमाने में। यही कारण है कि ये एक बेसिक इंडस्ट्री जो बहुत सारी इंडस्ट्रीज को अलग अलग जगह क्या करता है, सपोर्ट करता है। नाउ while the continue to be the centralized in the Maharashtra, spinning जो है धागा बनाना, यार्न बनाना जो है महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु में केंद्रित है। परंतु अगर हम देखें तो इसको बटना बहुत आसान है, क्योंकि यार्न को ले जाकर आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, किसी भी स्पिंडल में इसको यूज किया जा सकता है। तो यही कारण है कि इसको क्या है, स्पिनिंग करने के लिए कई जगह पर ले जाया जाता है। और खास तौर से जो ट्रेडिशनल स्पिनिंग है वो तो अपनी अपनी जगह भी होगी। जैसे हम देखते हैं कॉटन का वीविंग है जो अलग अलग जगह पे होता है, सिल्क है, जरी है, जरी की एम्ब्रॉयडरीज है, तो वो कपड़ा वहां पर ले जाकर बनाकर उसको वैसे ही डेकोरेट करके सील करना जरूरी होता है, क्योंकि वर्ल्ड क्लास में उस जगह पर उसका नाम होता है। देन इंडिया हैज अ वर्ल्ड क्लास production of spinning, but weaving supply low quality of the fiber as it cannot use much of the high quality yarn produced in the country. Weaving is done by handloom, powerloom and the mills. The handspun khadi provide a large scale of employment to the weavers in their home as a country industry. अगर हम देखें तो क्या है, आपका जो वीविंग और स्पिनिंग सिस्टम है, इसके अंदर जो हम देखें तो हमारा देश जो है वो बेहतरीन क्वालिटी के धागे जरूर बनाता है, पर उसको यूज करके बेहतरीन कपड़ा नहीं बनाता। और वो जो है हाई क्वालिटी का यार्न जो है वो विदेशों में बेचने के लिए ज्यादातर काम में लिया जाता है। वहीं पर हाथ से बनी हुई खादी जो है और खादी का जो सिस्टम है वो हमारे देश में बड़े पैमाने पे कॉटेज इंडस्ट्री को सपोर्ट करता है, यानी घरेलू उद्योग को सपोर्ट करता है। इंडिया जो है वो अपनी यार्न जो है जापान को, और अगर हम देखें तो अदर जो और इंपोर्ट करने वाले देश है उसमें यूएसए, यूके, रशिया, फ्रांस से, देन ईस्ट यूरोपियन कंट्री है, नेपाल है, सिंगापुर है, श्रीलंका है और अफ्रीकन कंट्रीज है, जहां पर इन सब चीजों को क्या किया जाता है, सेल किया जाता है। इसके बाद अगर हम देखें तो इंडिया जो है has a second largest installed capacity of spindles in the world with 43 to 13 million spindles। अगर आप देखें तो भारत के पास दूसरे नंबर पे बड़े पैमाने पे बुनाई का सिस्टम अवेलेबल है, जिसमें 43 से लेकर 13 मिलियन स्पिंडल जो है वो यूज किए जा सकते हैं, करते हैं हमारे पास से। हम चाइना के बाद आते हैं। Since the mid-80s, the spinning sector has received a lot of attention. 80s के बाद हमारे यहाँ के जो बुनने के और बनाने के, कपड़े बनाने के तरीके हैं उनमें काफी सारा बदलाव आ गया है। We have a large share in the world trade of cotton yarn. According for 1/4 of the total trade, however, our trade in the garment is only 4% of the world's total. धागे बनाने में तो हमारा जो है दूसरा नंबर है, परंतु कपड़े बनाने में अगर हम देखें पूरी दुनिया का 4% ही कपड़ा जो है हमारे यहाँ बनाया जाता है। Our spinning mills are competitive at the global level and capable of using all fiber we produce. The weaving, knitting and the process unit cannot use much of the high quality yarn that is produced in the country. हमारे यहाँ पर वैसे तो हमारी इंडस्ट्री हर प्रकार के जो थ्रेड्स को यूज करके प्रोड्यूस कर सकती है, परंतु हम लोग हाई क्वालिटी के थ्रेड्स को नहीं यूज करते। सीधी सी बात है, जैसा हमारे देश की डिमांड होगी वैसा ही चीज जो है इंडस्ट्री बनाएगी। हमने अभी पढ़ा 80% जो इंडस्ट्रीज है वो लोकल यानी कि मतलब हम कह सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है। अल्टीमेटली वो जो है लोकल मार्केट के लिए प्रोडक्शन दे रहे हैं। लोकल मार्केट में कितना कपड़ा उगता है, जितना वो बना रहे हैं वही काफी है। अल्टीमेटली इसलिए वो क्या नहीं करते, फाइन क्वालिटीज को यूज करके एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाते। ऐसा नहीं है कि आज के टाइम पे ऐसा नहीं बनना। आज के टाइम पे कई बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं
जो बेहतरीन क्वालिटी का क्या बना रही है, वो कॉटन क्लोथ बना रही है और इंटरनेशनल और नेशनल में सेल कर रही है। तो यहाँ पर हम देखेंगे आगे, परंतु जो लोकल मार्केट को ही वो क्या करती है, चैटर करती है, इसीलिए वो ये नहीं यूज करती है। That this mismatch is a major drawback for the industry. As a result, अगर हम देखें तो यही कि भाई आप बहुत अच्छा धागा बना रहे पर बहुत अच्छा कपड़ा नहीं बना रहे, एक मिसमैच होता है। परंतु जैसा मार्केट है वैसे ही उसके कंज्यूमर्स है, वैसे ही उसका डिमांड भी होता है। As a result, many of the spinner export cotton yarn while other in the garment manufacturer have import the fabric. अगर हम देखें तो यही कारण है कि हमारे जो धागे हैं वो क्या कर लिए जाते हैं, एक्सपोर्ट किए जाते हैं, परंतु गारमेंट मैन्युफैक्चर कुछ विशेष प्रकार के ड्रेस मटेरियल्स की जरूरत होती है तो हम उसको इम्पोर्ट भी करते हैं। देन यहाँ पर हम देखेंगे कि उसके अलावा भी और भी प्रॉब्लम्स है, जिसमें अगर हम देखें तो बड़े पैमाने में हम लोग गुड क्वालिटी ऑफ स्टेपल कॉटन उगाते हैं, जिसका आपको दिखा रखा है कि 15-16 में अच्छे खासा जो 301.5 लाख बैल्स जो है कॉटन उगाए थे, बेचे थे। अगर हम देखें तो इसमें एक और प्रॉब्लम है, एक निरंतर गति में परफेक्ट बिना फ्लक्चुएशन के पावर आना जरूरी होता है। इस इंडस्ट्री में ये बहुत जरूरी है कि एनर्जी रिसोर्स यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पावर जो है उसके अंदर फ्लक्चुएशन नहीं हो, वो स्टॉप नहीं हो। जैसे ही पावर रुक जाएगी तो वो धागा टूटेगा, और जैसे ही पावर में फ्लक्चुएशन होगा धागे मोटे या पतले होने लगेंगे, तो इसका रेट गिर जाएगा, वो अच्छे धागों में नहीं गिरेगा। फाइन और बेस्ट स्पिंडल्स या फाइन और बेस्ट यार्न्स बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि मशीन जो है वो अपग्रेडेड हो, वीविंग का जो पावर सप्लाई है वो अवेलेबल हो। ये सारे और जो प्राइवेट कंसर्न है, जो इंडस्ट्रीज है, जो जैसे तैसे इंडस्ट्री चल रही वैसे ही चला रहे, उसको बेटरमेंट नहीं कर रहे, अपग्रेड नहीं कर रहे, वो उसे करे। और लेबर जो सिस्टम है उनके अंदर भी क्या हो, डेवलपमेंट हो, तब जाकर क्या हो सकता है हमारी इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री को हम बहुत ऊपर ले जा सकते हैं। देन आज की तारीख में हमारी इस कॉटन इंडस्ट्री को सीधा फेस टू फेस एक कंपटीशन देने वाला सिस्टम है, वो है आपका रेनॉन या क्रम्पटन या हम जिसे कहते हैं पॉलिस्टर। जो ये पॉलिस्टर सिस्टम है वो सिंथेटिक फाइबर है। सिंथेटिक फाइबर जो होता है उसकी स्पेशलिटी होती है इजी टू वॉश, इजी टू ड्राई, विदाउट आयरनिंग यू कैन वियर इट। कॉटन को बहुत सारी सपोर्ट देने की जरूरत होती है, उसको सुखाना, प्रेस करना, कलफ लगाना, बहुत सारी चीज होती है, तब जाकर उसका जो पूरा ग्लो डेवलप होता है। देन ऑल्सो फॉर इंडियाज कल्चर और इंडियाज क्लाइमेट कॉटन इज द बेस्ट क्लोथ। और अगर हम देखें तो यही कारण है कि कॉटन को क्या किया जाता है, सपोर्ट किया जाता है। इसके साथ हम चलते हैं जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। जूट टेक्सटाइल, जूट पहनने के काम नहीं आता परंतु बहुत सारे काम में आता है। ये एक इको फ्रेंडली थ्रेड है, इसको गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है, इसको लिख लीजिए। Then India is the largest producer of the raw jute and the jute goods and stands the second place as the exporter after the बांग्लादेश। अगर हम देखें तो बांग्लादेश के बाद हम दूसरे स्थान पे आते हैं। इंडिपेंडेंस से पहले तो हम प्रथम स्थान पे, पर बांग्लादेश के अलग हो जाने के कारण जो प्रोडक्शन सिस्टम है उसमें कमी है। तो बांग्लादेश के बाद अगर हम देखें तो हम सेकंड पोजीशन में है। और जो है जूट जो है वो एक बहुत जरूरी चीज है जो आजकल हमारे लिए बेहद जरूरी है। There were about 80 jute mills in India in 2010 to 11. Most of these located in the West Bengal. अगर हम देखें क्योंकि रॉ मटेरियल वहीं थे तो वहीं पर ज्यादातर ये इंडस्ट्रीज लगी वेस्ट बंगाल में, mainly along with the bank of the Hooghly River in the narrow belt that is 98 kilometer long and 3 kilometer wide। ये खास तौर से उस जगह पर लगी जहाँ हुगली यानी कि गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी जो थी वहां पर लगी। इसका बहुत छोटा इलाका जो एक इलाका है वहीं पर इतने सारे इंडस्ट्रीज डेवलप हुई। जूट जो है वो स्वीट वाटर या हम कह सकते हैं फ्लड प्लेन्स में इजीली कल्टीवेट होता है। यही कारण है कि यहाँ पर ही इसको क्या किया गया,
फ्लरिश किया गया। देन फर्स्ट जूट मिल वाज सेट अप नियर द कोलकाता इन 1855 एट रिसार। अगर देखें तो ये पहले यहाँ रिसार में लगाया गया ये आफ्टर पार्टीशन, परंतु पार्टीशन के बाद 1847 में जूट मिल जो है वो इंडिया में, अगर हम देखें 3/4 जो है जूट प्रोसेसिंग एरिया जो था वो बांग्लादेश में चला गया। देन यही मैंने कहा था कि उस समय हमारा देश काफी पैमाने पे जूट प्रोड्यूस करा था। देन फैक्ट्री रिस्पॉन्सिबल फॉर द एलोकेशन in Hooghly basins are approximately of the jute producing area. Then expensive water transport, then support by the goods network of the railway, roadway, waterway to the facility movements of the raw material to the mills. Then abundant water for processing the raw jute, then cheap labor from the West Bengal and adjoining state of the Bihar, Odisha, Uttar Pradesh, Kolkata. As a large urban center provide the banking, insurance, port facility, export of the jute goods. ये सारे फैक्टर्स हैं जो जूट इंडस्ट्री को बंगाल में रहने में मदद करते हैं। जैसे एक तो रॉ मटेरियल वहाँ पर है, वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। जूट को बहुत पानी चाहिए होता है, बहुत पानी मतलब उसको बनाने में बहुत पानी चाहिए होता है, तो बनाने के लिए भी अबंडेंट ऑफ वाटर है, प्रोसेस करने के लिए चीप लेबर मिल जाती है आसपास के इलाके से, उड़ीसा, बिहार, और ये लोग ट्रेंड भी हैं जूट को बनाने के लिए और उसको क्रिएट करने के लिए। देन अगर हम देखें तो इनको बहुत अच्छी जो हम कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिल जाती है कोलकाता और दूसरे इलाके में जहाँ बैंक है, इंश्योरेंस है, पोर्ट है। यही कारण है कि जूट इंडस्ट्री तेजी से यहाँ पर डेवलप हुई। 2010 और 11 में अगर हम देखें तो जूट इंडस्ट्री जो थी 3.7 लाख लोगों को रोजगार देती डायरेक्ट, और 40 लाख जो है छोटे और बड़े किसानों को मदद कर रही थी ताकि वो जूट और मिस्टा जो है वो कल्टिवेट करें। देन अगर हम देखें तो आज जो है जूट इंडस्ट्री को बहुत सारी कंपटीशन, खास तौर से डायरेक्ट कंपटीशन है जो कि सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट से लग रहा है, क्योंकि जूट की जो हम देखते हैं जूट की बोरी होती है, हम जिसको बोरी कहते हैं, सैक बैग कहते हैं, इसको जो है जल्दी खराब हो जाती है, जल्दी उसमें जो है सड़न होती है। परंतु अगर हम देखें तो सिंथेटिक फाइबर जो है वो क्या है, बायो फ्रेंडली नहीं है, परंतु ये बायो फ्रेंडली है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमें याद रखना है, और हमें ये भी याद रखना है कि हमें अपने एनवायरमेंट को क्या नहीं करना, डिग्रेड नहीं करना, इसके लिए बेहद जरूरी है। अब हमारे कंपटीशन में बांग्लादेश है, ब्राजील है, फिलीपीन है, इजिप्ट और थाई भी है। देन अगर हम देखें तो इंटरनल डिमांड जो है हैज बीन इंक्रीज ड्यू टू द गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी के कारण हमारे घरेलू उत्पादन में जूट का जो है जरूरत बढ़ी। जूट को और भी चीजों के यूज, डेकोरेशन पीसेस के लिए यूज और दूसरी चीजों के लिए प्रोसेस करके बनाया जाने लगा ताकि जो मार्केट बढ़ जाए इसका। अगर हम देखें तो 2005 में अंडरलाइन करने न्यू नेशनल जूट पॉलिसी को फॉर्मुलेट किया गया। ये इसलिए फॉर्मुलेट किया गया कि जूट के उत्पादन और जूट की क्वालिटी को बेस्ट किया जा सके और उसको यूटिलाइज किया जा सके ताकि वो इंटरनेशनल एरा में स्टैंड कर सके। Then improve the quality, ensure the goods price. Then यहाँ से जब अगर देखें तो ये सारी चीज जो है डेवलप किए जाए ताकि हम और अच्छा जूट उगा सकें और ज्यादा जूट उगा सकें ताकि इंटरनेशनल और नेशनल जो नीड्स है उसको फुलफिल कर सके। द मेन मार्केट यूएसए, हमारा जो मेन मार्केट है वो यूएसए में कनाडा, घाना, सऊदी अरेबिया, यूके, ऑस्ट्रेलिया। Then growing the global concern of the environment friendly, the biodegradable material has once again opened the opportunity for the jute product. So आज आपके लिए दो होमवर्क है। पहला होमवर्क है why jute is concentrated over the Hooghly river or close to Hooghly river. Okay. दूसरा आपको लिखना है what was the drawback of the cotton industries. आप ये दोनों क्वेश्चन अपनी कॉपी में करेंगे और नेक्स्ट लेसन अबाउट शुगर इंडस्ट्री एंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री वी विल सी आफ्टरवर्ड्स. ओके, हैव अ नाइस डे.